वेलकम टू कराची। मेरे वीर दबिया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंद। सुबह आपको वेलकम करते हैं सुबह सुबह, और ये बज रहे हैं सुबह के कुछ 6-7। हम छोड़ने जा रहे थे अपनी खाला को। रात में आपने देखा था लास्ट व्लॉग में कि हम सो रहे थे, बट हम सोए नहीं, हमने पूरी रात ख्वार करी और उसको सुबह सुबह छोड़ने हम जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने सामान वगैरह फिट किया और हुआ ये कि हम 3-4 जा रहे जो है ना पीछे इस तरह से बैठे थे कि यमान आपको नज़र आ रहा होगा। वो बेचारा एक तो इतना लंबा है, उसके पैर भी फिट नहीं हो रहे थे गाड़ी में, उसको बेचारे को हमने ऐसे बीच में बैठा दिया। फिर जब हम अपने खाला को छोड़ दिया था तो वापसी में थोड़ा सा हम एडजस्ट हो सके थे, वरना यहाँ पे इतना बुरा हम फंसे थे कि वीडियो कैप्चर करते करते हमें हंसी आ रही थी। और सुबह सुबह यहाँ पे हमें नाश्ते की ऑफ़र हुई थी, बट हमने नाश्ता नहीं किया। लेकिन देखिए यहाँ पे अंकल कितने स्टाइल से पूरी बना रहे, तो हमने ये भी क्लिप जो है रिकॉर्ड कर लिया, सोचा आप लोगों को दिखा दें। ये देखिए हम इतने अमीर है कि हमारे पास अपनी वैनिटी भी है जिसमें हम पानी की बॉटल्स भी रख लेते हैं। खैर अब वापसी में जो है मुझे इन लोगों ने बिठा दिया था बीच में और दोनों साइडों पर। ये दोनों गए थे, ये दोनों माँ बेटे ये इतने लंबे चौड़े, तो ये साइडों में ही फिट आ सकते थे। और फिर मैंने पहली बार कुर्बानी दी। फिर बहरहाल आके हम लोग सो गए थे क्योंकि पूरे रात के थे। अब ये है दोपहर का टाइम और इट्स जुमा मुबारक। जुमे को मेरे जो है कज़न उसका निकाह था मस्जिद में, तो सब जेंट्स यहाँ तैयार हो रहे थे। अच्छा मुझे पहली बार ये पता चला कि घर में ऐसा निकाह होता है कि भाई निकाह में ये बच्चे भी सब जाते थे तो यार क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ तो पहली बार ऐसा किसी का निकाह है। लास्ट घर की जो शादी थी वो चाचू की थी और उसमें हम छोटे छोटे थे और वो हॉल में ही निकाह हुई थी। यहाँ पे पहली बार सुना था कि ये निकाह जो है जेंट्स की अलग होगी ना, वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं है। शुरू में होता था। खैर मेरे ननियार वाले आपको मैं लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ ना, यहाँ दोबारा रिपीट करूँगी तो उड़ती हुई चप्पल मुझे रसीद होगी। आप पिछले व्लॉग में सुन ले, दी ऑल आर बैकवर्ड। और यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्यों पागल हो गए, ये निकाह करवाने जा रहे थे या पिकनिक पे जा रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जिसकी निकाह थी उसकी बेचारी की आवाज़ नहीं निकल रही थी और ये इतनी खुशी से पागल हो रहे थे। बहरहाल फिर जब जेंट्स वगैरह सब चले गए तो हम लोगों ने किया नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जो है मैं खाला को और दुआ को जो है ना जाना था जिनके घर शादी थी उस खाला के घर। और यहाँ पर अन्नू ने चाय बनाई थी कड़वी, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की चाय। नाश्ता वाश्ता हो गया तो और आप देख सकते हैं कि यूजुअली जब भी कोई इवेंट हो तो आपको पिंपल ना आए तो मतलब आप पाकिस्तानी नहीं है। इट्स प्योर निशानी ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, ठीक है। अब सारे लड़के और सब चले गए थे तो एक वाहिद रास्ता था कि मैं और अन्नू इन्हें छोड़ने जाए, क्योंकि अगर अन्नू अकेली छोड़ने जाती तो फिर वो वापसी अकेली आती, तो उसके चक्कर में मुझे इतना पैदल चल के जाना पड़ा भरी दोपहर में। और क्योंकि कराची के हालात ऐसे हैं तो रास्तों पे मैंने मोबाइल निकाल के क्लिप बनाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा और मैं चुपचाप सीधी बगैर क्लिप रिकॉर्ड किए घर वापस आ गए। अब जब हम घर आए तो लड़के वगैरह सब आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने जाहिर थे नाश्ते की तैयारी, क्योंकि नानी के हम 2 ही खाला रुके हुए थे, बाकी तो सारी कराची में होती है। हम हैदराबाद से कराची 2 खाला गए थे, तो जो दूसरी खाला है वो उस खाला के घर गई थी जिसके यहाँ शादी थी और दुआ भी वहीं पर थी। तो अन्नू और मैंने तैयारी करी, मम्मा ने इन लोगों को नाश्ता दिया, फिर हम रेडी होकर चले गए थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा था। हमने फूड व्लॉगिंग भी रिकॉर्ड करी थी। और जो लोग पूछे कि हम कराची में क्यों नहीं रुके, आपको आगे सारा प्रोसेस पता चलेगा कि हमारा कराची से अर्जेंटली वापस आने का क्या मकसद था। बहरहाल यहाँ पे देखें, पापा ने जो है वो ड्राइविंग सीखी थी मेरे नाना से और फिर अन्नू ने जो वो मेरी मामू से सीखी। अब यहाँ पे दोनों बाप बेटे ड्राइवर है, लेकिन ये ऐसा मौका आ गया कि पापा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो पापा अन्नू को पूछ रहे थे तू गाड़ी में चेक करके पानी है क्या है, इंजन ठीक है, ये वो। खैर मुझे तो ये लैंग्वेज भी नहीं आती जो कार की कोड लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। तो फिर अन्नू चेक कर रही थी यहाँ पे कि ये मसला ऐसे करो। अपने तो सर के ऊपर से गुजरती है, अपन तो उसी में खुश है, कोई गेट खोले अपन पीछे से ठक करके अपनी पोजीशन पे आप उतर जाओ। फिर बहरहाल निकलते निकलते कुछ ये हमें शाम हो गई थी और सबसे पहले हमने यहाँ पे लेने आने थे मामा के चप्पल। मामा और अनुषा के जो वो शूज़ नहीं हुए थे तो हम आ गए थे केडिया। और फिर बीच बीच में मेरे को जो है ना वो शॉप्स दिख रही थी ड्रेसेस की, और तो मेरा दिल अभी भी शॉप में चली जाऊँ। फिर बाद में मम्मा पीछे से कसी वापस गाड़ी निकाले, बोले इधर टाइम है नहीं और तू टाइम बर्बाद कर रही है। सो बहरहाल मामा का और अनुषा के स्लीपर्स ले ली, मतलब जो हील वगैरह पहनी थी वो ले लिए थे। फिर इस तरह से हम डिफरेंट जगहों पे स्पॉट्स पे अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और मैंने पहले ही बताया ना यार, हम इधर बैठे हुए और हमारे अम्मा अब्बा वॉशरूम करने चले गए। इसको भी छोड़ के चले गए, तेरे को भी सुसु जाना है? मैं सोचूं मैं भी चली जाती तो भाई बताओ, ये घर से फ्रेश होकर नहीं रखते, ये पेट्रोल पंप पे रुके जैसे हैदराबाद से कराची सफ़र करके जा रहे। फिर मैं और अन्नू तफरी करते। और यार यहाँ पे इस लड़के ने जो आप देख रहे हैं जो मेरा एक इकलौता भाई है, उसने हमें इतना परेशान किया था, उसने हमारा इतना वक्त बर्बाद किया कि मेरी 6-8 स्पॉट और शूट हो जाते जितना मैं इसके पीछे परेशान हुए थे हम। ये पता नहीं कोई पापा ने व्लॉग देखा था कहीं से और वो कायदाबाद की पता नहीं कोई शॉप थी मोबाइल मार्केट, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ये देखी थी। और यहाँ पे ये लेने आए थे वॉच, जिस सीरीज़ की वॉच लेने आए वो भी नहीं मिले और हल्की वाली तो साहब को लेनी ही नहीं थी। यार मुझे तो क्या
अच्छा भाई सदर गए थे ये लोग। बहरहाल मैंने ये मार्केट जो है वो पहली बार देखी थी, मुझे पता भी नहीं था ऐसी मार्केट होती है और क्या होता है। सो इसने लेनी थी अपनी स्मार्ट वॉच। आधा दिन पूरा ख़राब कर दिया, रोशनी से इतने अंधेरा कर दिया। फिर हम शूटिंग्स पे दोबारा निकले क्योंकि इसकी एक ही कसीदा था इसका, मुझे घड़ी दिला दो, मुझे घड़ी दिला दो, मुझे घड़ी दिला दो। ऐसा लगा किसी ने अलार्म फिट कर दिया था इसके अंदर। ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ये अकेली खा रही है और हम दोनों शेयर करें। मोहम्मद साहिब और ये क्या किया। अच्छा उसके बाद जब हम आइसक्रीम वाले से निकले तो ये लोग मोज़े देख रहे थे यार, लिटरली मोज़े और रुमाल। मम्मा जो है ना हैदराबाद मम्मा को लेके जाना था हैदराबाद से, पर भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आता हम जब भी काम के लिए लेके कोई ना कोई यूज़लेस चीज़ हमें क्यों करनी होती है। ये सबके साथ कोई ना कोई ख़ानदान में एक ऐसा बंदा होता है जो बिना वजह यूज़लेस चीज़ें और यूज़लेस काम एंड मूवमेंट पर करेगा, और उसमें मेरा पूरा टब्बर जो है ना वो क्या कहते हैं अव्वल नंबर पर है। फिर यहाँ पे पता नहीं पापा को क्या सूझी, आजकल जो है ना वो सिगरेट के सुट्टे मारने आ जाते हैं। वेल इट्स नॉट गुड और इसे हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे पापा पीते नहीं है, ये कभी शौक में पी ली तो पी ली। उसमें भी हमने पापा का जीना हराम कर दिया था कि हमें एलर्जी हो रही है, हटा लो हटा लो हटा लो। अब क्या हुआ कि हम शूट करके निकले तो मुझे दूसरे स्पॉट पे जाना था और रोड मुझे पापा क्रॉस कर दिया। अब रोड क्रॉस कराने के बाद मुझे बोल रहे ये बीच में नहीं होता जो ट्रैफिक सिग्नल वाले का कि वहाँ खड़ी हो जाए। मैंने कहा क्यों, कह रहे वो दूसरे लोग आ रहे हैं ना इसलिए फिर चलेंगे। ये जब देखो तब है ना मेरे साथ ऐसे ही सीन करते हैं। अब तो मैं इनसे कुछ पूछूंगी ही नहीं, जब कुछ पूछी ना कुछ ब्लेंडर ही करते हैं। मैं क्या कोई मज़ार हूँ बीच चौराहे पे खड़ी हो जाऊँ या मैं कोई स्टॉप पे मांगने वाली हूँ। और भाई इस पॉइंट पे जो है मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो भी मैंने शेयर कर दिया। अब इस व्लॉग में सारी तकरीर इसीलिए करी हूँ ताकि आगे जो है वो एंजॉयमेंट का व्लॉग दिखे। ये पूरी सीरीज़ भी आपको दिखानी थी कि यार एक दिन में मैंने कितनी वीडियोस शूट की हैं और कितना हेक्टिक रहा था, काम बहुत सख्त था, वक्त बहुत कम था और इस पोजीशन पे हमें 11-12 कुछ बज गए थे रात के। और यहाँ पे ये हालत थी अनुषा की, मोहम्मद साहिल बिल्कुल टन सोया पड़ा था, फिर उसको उठा के लेकर आए थे हम। हाँ ना हुसैनाबाद पहुँच गए। वो तो आगे सीन है। तो ये वो टाइम हो रहा था कि बिल्कुल सबकी बैटरी लो थी और इतनी चीज़ें तो रह गई। अब हैदराबाद आने के बाद जब मम्मा कोई वीडियो देखती ना फिर मैं मम्मा से कहानियाँ सुनती हूँ, जैसे मैंने ही मना किया था मुझे शूट करने नहीं जाना। हालांकि मना अन्नू ने किया था, मना मोहम्मद साहिल सो गया था और अक्सा सो गई थी। नहीं मैंने मना नहीं, सही ये लोग थक गए थे। जब की बात है मैं जब सोई थी। हाँ इनकी पहले सुन लो, मैं वॉइस ओवर नहीं करूँ, इनकी अपनी धड़े। बहरहाल फिर हम जो है वो सब चीज़ें निपटा के हमें कुछ 12-1 तकरीबन बज गए थे। फिर हम आए थे खाला के घर, क्योंकि मम्मा जब से नानी के घर गई थी ना, जिस खाला के घर शादी थी वहाँ नहीं गई थी। 3 बज गए थे। अच्छा भाई 2:30 बज गए थे। सबको बताओ हम रात के रही हैं, हमसे दिनों में कोई काम नहीं होता। तो फिर मम्मा जो है हमें 2-3 दिन जो भी रुकने के थे ना, तो मम्मा गई नहीं थी खाला के घर चक्कर लगाने। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। फिर वहाँ गए, वहाँ से वापस क्लिप नहीं रिकॉर्ड की मैंने क्योंकि भाई सबका इशू आ जाता है। फिर वहाँ से आते आते हमें हो गए 4 ऐसा कुछ हो गया था। फिर आके हमने घर पे खाना खाया और खाना जो है ना वो बर्फ़ हो रहा था। ये खाना जो है वो मेरी मोमानियों ने बनाया था। सो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप ऑब्वियस बातें सो जाएंगे, कल का व्लॉग शुरू करेंगे। कल अपना ख्याल रखिएगा।